घर पर बैठकर राजस्थान सामान्य ज्ञान का अध्ययन करने वाले सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। राजस्थानी त्योहारों की श्रृंखला में हम लोग सावन महीने तक के त्योहार पढ़ चुके हैं, तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चैत्र महीने में पहले पक्ष में तारीखें बोलेंगे हम सब 1, 5, 8। साथ ही साथ त्योहारों के नाम भी बोल दीजिए। धुलंडी, रंगपंचमी, शीतलाष्टमी, बास्योड़ा और मारवाड़ में मनाया जाने वाला गुड़ला। वहीं दूसरे पक्ष में 1 तारीख को नवरात्रि स्थापना, नव संवत्सर, 3 को गणगौर। वहीं हम 3 से लेकर के 6 तक अलग करेंगे। किस स्थान के लिए? नाथद्वारा के लिए। 3 को नाथद्वारा में चूंदड़ी गणगौर, 4 को हरि गणगौर, 5 को गुलाबी गणगौर, वहीं 6 को केसरिया गणगौर। 8, 9, 13, 15। 8 को अशोकाष्टमी, 9 को रामनवमी, 13 को महावीर जयंती, 15 को महावीर जयंती। हो गए ना याद? वहीं बैसाख का महीना जब आया तो आप क्या सोचेंगे? बैसाख को बैसाखी के रूप में पढ़ना है, और ये बैसाखी जिसको दे रहे हैं वो महात्मा बुद्ध है। लेकिन दोनों में से एक पैरी है, तो कृष्ण पक्ष में हम केवल धींगा रखेंगे, और शुक्ल पक्ष में जब आएंगे बैसाख के तो महात्मा बुद्ध से बुद्ध पूर्णिमा, और बाल विवाह नहीं करना है तो बाल विवाह से अक्षय तृतीया या आखा तीज। बैसाख महीने के बाद आया जेठ। जेठ में भी 2 पक्ष। तो पहले पक्ष में 15 तारीख, जिसे हम बड़मावस या वट सावित्री व्रत कहते हैं। वहीं दूसरे पक्ष में 3, 10, 11 और 15। क्या है 3 तारीख को? महाराणा प्रताप जयंती। 10 को गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और पीपल पूर्णिमा। जेठ महीने के बाद में आया आषाढ़। आषाढ़ को याद करने के लिए क्या था? अंग्रेजी महीने याद कीजिए, जून जुलाई के। जून जुलाई में हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। 10 दिन तक यदि कोई बारिश नहीं हुई है तो 11वें दिन हम क्या करेंगे? सब योग। कृष्ण पक्ष की बात है ये। योग से वो 11 योगिनी एकादशी। वहीं अगली जो शुक्ल पक्ष की 11 आ रही है, देवताओं को सुलाएंगे, लेकिन सोने से पहले कहो नो नो नो, अभी मत सो, एक सावा और साध लेते हैं। तो भड़लिया नवमी का सावा, और 11 तारीख यानी 11 के दिन देव शयनी एकादशी। जब देवता सो रहे हैं तो किसको जगा रहे हैं? गुरु को। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। आषाढ़ के बाद सावन। आषाढ़ में जो बारिश हो रही थी उसकी परिणति हमें किस में देखने को मिली? हरियाली में। तो हम हरियाली सावन को जैसे याद कर रहे हैं, तो सावन में लगते ही सावन को हम घूमने गए। वहां 5 तारीख को नागपंचमी, 9 को नीडरी। क्यों नीडरी? नेवला था साथ में, तो नीडरी नवमी। फिर 11 को कामिका एकादशी, और 15 को हरियाली मावस या पिठोरी व्रत। हरियाली मावस या पिठोरी व्रत। वहीं देखें आगे तीज और रक्षाबंधन। तो ये हरियाली तीज, छोटी तीज, सावणी तीज, इसी से त्योहारों का आगमन माना जाता है राजस्थान में, और गणगौर से त्योहारों की समाप्ति। तो छोटी तीज के बाद रक्षाबंधन का त्योहार, जिसे हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये थे सावन के त्योहार। अब आज हम पढ़ेंगे भादवे महीने के त्योहार। आइए देखते हैं भादवे महीने में कौन कौन से त्योहार हैं। ये है हमारा भाद्रपद, और यहाँ इसके भी वही 2 पक्ष हैं, पहला और दूसरा। पहला माना कृष्ण और दूसरा माना शुक्ल। यहाँ सबसे पहले है 3 तारीख, इसको हम बोलेंगे बड़ी तीज। 3 के बाद है 6, इसे हम बोलेंगे हल छठ। वहीं 8 तारीख
कृष्ण, कृष्ण जन्माष्टमी। वहीं 9 तारीख को है गोगा नवमी। दस तारीख को है गौरी पूजन। मेरे साथ साथ उतारते रहिए आप लोग, गौरी पूजन। वहीं 12 को है बच्छ बारस और 15 तारीख को है सती अमावस। अब इसका शुक्ल पक्ष देखते हैं। इसमें भी 3 तारीख है और 3 तारीख को जो त्योहार है उसे हम कह रहे हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज। 4 तारीख को है गणेश चतुर्थी। वहीं 5 तारीख को है ऋषि पंचमी। 8 तारीख को है राधाष्टमी। वहीं 10 तारीख को है तेजादशमी। और 11 तारीख को है देव जूलनी एकादशी। 14 तारीख को है अनंत चतुर्दशी और 15 तारीख को है श्राद्ध पूर्णिमा। तो ये वो तिथियां हैं जो भादवे महीने में मनाई जाती है। आइए एक एक को करके देखते हैं। क्या है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। भादवे महीने में मनाए जाने वाले त्योहार। तो हमने पढ़ी थी छोटी तीज सावन में। कल बात की थी कि तीज नामक 2 बहनें हैं, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी गोरी थी इसलिए गोरे पक्ष में आई थी और जयपुर में उसका विवाह कर दिया था। ऐसे ही बड़ी को याद रखें, अगर वो छोटी वाली गोरी है तो ये काली होगी, और काली है इसलिए इसकी शादी जयपुर में ना होकर बूंदी में हुई है ना। तो ये बूंदी की प्रसिद्ध तीज है। इस बड़ी तीज के बारे में कुछ बातें जानते हैं। बड़ी तीज, इसे बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। यह बूंदी की प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? जैसे छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, वैसे ही बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। क्यों? इसके नाम देखिए, बड़ी तीज को ही बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज नामों से जानते हैं। ये बूंदी की प्रसिद्ध है। गणगौर पढ़ते समय हमने देखा था कि बूंदी में गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता है। कारण था कि वहां इस त्योहार की आंट पड़ी हुई थी। आप लोगों को पता है स्टोरी।
तो काफी लंबे समय से कोई भी सार्वजनिक रूप से धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार बूंदी में देखने को नहीं मिला। तब गोठड़ा के सरदार बलवंत सिंह को ऐसे बात बात में ही किसी ने कहा कि जयपुर में बड़ी छोटी तीज धूमधाम से मनाई जाती है, यदि हम आक्रमण करके वहां की तीज को लूटें तो हमारे यहाँ पे भी हम ये जीत के जश्न में त्योहार खुले रूप से मना सकते हैं या सार्वजनिक रूप से मना सकते हैं। बलवंत सिंह जी को बात जच गई और उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ आक्रमण कर दिया और जयपुर में निकाले जाने वाली तीज की सवारी के बीच में आक्रमण करके तीज को लूटा और उस खुशी में इन्होंने गोठड़ा में इस तीज की सवारी को धूमधाम से निकाला। लेकिन बलवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद बूंदी के राजा राम सिंह ने इस तीज की सवारी को बूंदी में निकालना प्रारंभ किया। राज परिवार में बिल्कुल दौलत बाग में खूब धूमधाम से मनाया जाता है आज भी ये त्योहार। तो तीज माता बड़ी तीज को बूंदी में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, देखेंगे इसकी झलक भी अभी हम। वहीं इसे सातुड़ी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दिन सत्तू खाया जाता है, और कजली इसलिए क्योंकि एक मध्य एशिया में एक समय एक जंगल था जिसे हम कजली जंगल नाम से जानते थे। उस कजली जंगल में कहानी प्रसिद्ध होती होती तीज माता की गीतों का रूप लेती हुई ये बड़ी तीज कजली नाम से प्रसिद्ध हुई। और बूढ़ी तीज स्पेशली बहुओं का त्योहार है, जिसमें बहुएं आटे की लोइयां बना करके गायों को खिलाती है। तो ये बड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी इसी दिन मनाते हैं। ये बूढ़ी तीज स्पेशली बहुओं का त्योहार है। तो आप लोग ऐसे याद करें, तीज का जो त्योहार है वो बड़ी भी है बूढ़ी भी है। वैसे भी जो बड़ी होती है वही पहले बूढ़ी होती है। तो बड़ी बूढ़ी कजली सातुड़ी, मेरे साथ साथ 3 बार बोल लीजिए, बड़ी बूढ़ी कजली सातुड़ी, ये चारों नाम बड़ी तीज के, यह बूंदी की प्रसिद्ध है बड़ी तीज। इस बड़ी तीज के बाद बात आती है, ये भी अखंड सौभाग्य के लिए मनाई जाती है, महिलाएं निर्जला व्रत करती है इस दिन। वहीं अगला त्योहार है हल छठ। हल छठ, इस हल छठ के बारे में हल छठ, इसे ललाई छठ या कमर छठ भी कहते हैं, कमर छठ भी कहते हैं। क्यों मनाया जाता है ये त्योहार? सबको पता है बलराम जयंती इस दिन, और कृष्ण भगवान के बड़े भैया दाऊ भैया बलराम का प्रतीक माना जाता है हल। तो हल की पूजन की जाती है इस दिन। लेकिन इसे ललाई छठ क्यों कहते हैं, कमर छठ भी कहते हैं? देखिए, हल छठ इसलिए भी मना रहे हैं हम, वासुदेव और देवकी के 8वीं संतान थी भगवान कृष्ण। तो 6 संतान जिसे कंस मार चुका था, और 7वीं संतान जब देवकी के गर्भ में थी, तब भगवान विष्णु ने ही योग माया को यह आदेश दिया था कि अभी जो देवकी के गर्भ में शिशु है उसे वहां से खींचकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो इस समय नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रह रही है, वहां स्थापित करें और इस गर्भ में आप स्वयं आए। ऐसा ही हुआ। तो बलराम जी ने जन्म कहाँ लिया? रोहिणी के गर्भ से लिया, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। और यहाँ कंस की आपको पता ही है 7वीं संतान योग माया के रूप में जिसे मारने लगा था, लेकिन वो भविष्यवाणी करती हुई अदृश्य हो गई शक्ति। वहीं 8वीं संतान थी कृष्ण भगवान। तो जन्माष्टमी का त्योहार अगला आ रहा है। तो हल छठ, इस तरीके से ये पुत्र की रक्षा हुई, क्योंकि 6 संतान देवकी के मर चुकी थी, इसलिए देव ऋषि नारद ने ही देवकी को ये सजेशन दिया था कि आप छठ माता का व्रत करें, वही आपके संतान की क्या करेगी? रक्षा करेगी। देवकी ने ऐसा ही किया और तभी ये सब घटना घटी। तो तब से ही ये व्रत सभी माताएं अपने बच्चों की
सलामती के लिए इस दिन व्रत करती है, इसलिए इसे ललाई छठ भी कहते हैं। अपने अपने लाले के लिए, लाल के लिए व्रत रखा जाता है, ललाई छठ है। इसे कमर छठ भी कहा जाता है। ये तो हल छठ की कहानी है। वहीं इसी दिन राजस्थान की कुंवारी कन्याएं ऊब छठ, जिसे हम चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं, चंदन षष्ठी व्रत, आराम से लिख लीजिए, चंदन षष्ठी व्रत, ऊप छठ। एक तरफ जहां माताएं इस त्योहार को हल छठ, ललाई छठ, कमर छठ के रूप में मना रही है, वहीं राजस्थान में कुंवारी कन्याएं सुबह ये संकल्प लेती है कि सारा दिन हम बैठेंगे नहीं। उबा होना मतलब खड़े होना, और खड़े होके सारे दिन खड़े ही रहती है और ये कामना करती है भगवान शिव जी से कि हमें वर आपके जैसा ही मिले। तो ये ऊप छठ और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद, उसको अर्घ्य देने के बाद भोजन किया जाता है, इसलिए इसे चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। प्रश्न किधर से भी घुमा के पूछा जा सकता है, निम्न में से चंदन षष्ठी का संबंध है, कमर छठ का संबंध है, कौन से पक्ष में है? तो ये हल छठ को ही ललाई छठ, कमर छठ। आप ऐसे याद रखें, इस बलराम ललाई के कमर पे ही हल है, हो गया एक तरफ बस। और वो कहाँ उबे हैं? चंदन षष्ठी में। उबे मतलब ऊप छठ, ऊप छठ भी इसी दिन है। तो ऊप छठ, चंदन षष्ठी व्रत, हल छठ, कमर छठ या ललाई छठ, सब इसी के नाम है। तो ये थी हल छठ की कहानी। वहीं अगला है त्योहार जन्माष्टमी। इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबको पता है, जग जाहिर है कितनी धूमधाम से हम इस त्योहार को मनाते हैं। जयपुर में तो अष्टमी के बाद अगले दिन शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, मटकियां फोड़ने के कार्यक्रम भी होते हैं। तो ये नंदलाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गोगा नवमी या गोगा जी पंचपीरों में से एक है। ये ददरेवा चूरू के चौहान वंशीय राजपूत परिवार से संबंधित थे। इनके बारे में डिटेल जानकारी हम लोक देवता में पढ़ेंगे खूब। इन्हें सांपों का देवता, जाहर पीर कहा जाता है। लेकिन यहाँ गोगा नवमी इसलिए क्योंकि परीक्षा में पूछा गया सवाल है कई मर्तबा कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है। तो कृष्ण पक्ष भादवे में ही गोगा नवमी मनाई जाती है। वहीं 10 तारीख को क्या है? गौरी पूजन। गौरी एक नृत्य भी है, एक नाटक भी है और एक धार्मिक उत्सव भी है, और ये 40 दिनों तक चलता है, जिसको हम खूब डिटेल में देख के आराम से आपको झांकियां और झलक में दिखाऊंगी गौरी की। मेवाड़ में किस तरीके से ये लोक पर्व मनाया जाता है भीलों के द्वारा। लगभग 40 दिनों तक ये चलता है, जिसकी शुरुआत यहाँ भाद्र कृष्ण दशमी से शुरू होकर के ये आश्विन शुक्ल एकादशी तक चलता है। गौरी पूजन, गौरी गौरी का ही अपभ्रंश रूप है। शिव पार्वती की पूजा की जाती है। भील लोग अपने घरों को छोड़ के, पुरुष केवल, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती, और पुरुष घरों से बाहर ही रहते हैं और 40 दिनों तक ये नाटकीय मंचन हर चौराहे गली नुक्कड़ पर करते हैं। ये हम नृत्य में डिटेल में पढ़ेंगे। तो गौरी पूजन यहीं से शुरू हुआ। तो ये है 12 तारीख को बछबारस। बछबारस के दिन बछड़े वाली गाय की पूजन की जाती है। माताएं जिनके पुत्र होता है वह माताएं अपने पुत्र की सलामती और रक्षा के लिए इस दिन व्रत वगैरह करती है। और गेहूं से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं किया जाता है, बाजरे और चने का ही प्रयोग किया जाता है। चाकू से कटी हुई कोई भी चीज इस दिन नहीं खाते हैं। साबुत अन्न का ही सेवन किया जाता है। और इसे वत्स द्वादशी, द्वादशी मतलब 12 और वत्स मतलब पुत्र, तो वत्स द्वादशी नाम से भी जाना जाता है। यह है बछबारस। ये बछड़े श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे ना, बछबारस। इस दिन गाय के दूध से बनी हुई चीजों का भी सेवन वर्जित माना जाता है। तो ये बछबारस मनाई जाती है। वहीं सती अमावस, सती प्रथा कुप्रथा है और बिल्कुल प्रतिबंधित है राज्य में, लेकिन ये प्रतीकात्मक रूप से अभी अपन लोक देवियों में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब धार्मिक संप्रदाय आएगा, कि रानी सती झुंझुनू, जिसे लोक भाषा में दादी जी कहते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हुए हम ये
सती की कहानी सुनेंगे। तो इनका मंदिर झुंझुनू में है, सती माता का, और इन्हीं की याद में वहाँ झुंझुनू में इस दिन भाद्र अमावस्या के दिन सती मेला भरता था, जिसे 1987 में बैन कर दिया गया। अब ये सती नाम से मेला नहीं भरता है, लेकिन सती मंदिर जरूर है। ये कुप्रथा में है, बिल्कुल हमारे यहाँ प्रतिबंधित है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में आज भी ये मंदिर झुंझुनू में स्थित है, उदयपुर वाटी झुंझुनू। तो ये अमावस सती अमावस नाम से जानी जाती है। तो ये त्योहार थे भाद्र महीने के पहले पक्ष के त्योहार। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष में कौन कौन से त्योहार हैं। देखिए, सबसे पहले है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज, हरतालिका तीज क्या होती है? हरित मतलब हरण करना, तालिका मतलब सखी। भाई पार्वती जब महादेव का वरण करना चाहती थी, शादी करना चाहती थी उनसे, तपस्या करने लगी, सोचने लगी, और इसी बीच में देवऋषि रिश्ता लेके आते हैं विष्णु भगवान का पार्वती के लिए। पिताजी खुश भी हो जाते हैं और तय कर बैठते हैं कि बस इनसे करनी है शादी। तो ये बात सुनकर के पार्वती अपनी सखी से जब ये बात कहती है कि मुझे तो महादेव से विवाह करना है, तब सखी उनका घर से हरण कर लेती है और उन्हें एक गुफा में, जंगल में ले जा करके और वहां एक शिवलिंग बना करके और आराधना करने के लिए कहती है। इस प्रकार से महादेव को पाया था पार्वती ने। तो उसी प्रतीकात्मक रूप में ये हरतालिका तीज मनाई जाती है भाद्र शुक्ल तृतीया को, क्योंकि इसी दिन वो शिवलिंग बनाया था, वहां पर पूजा अर्चना की थी। हरतालिका तीज के बाद हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। तो देखिए, गणेश चतुर्थी बहुत ही लोकप्रिय पर्व है और ये स्पेशली बच्चों का त्योहार है। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी इसे चतरा चौथ भी कहते हैं, और ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है। शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 में पूछा गया सवाल है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। इसे कलंक चौथ भी कहते हैं। इसे कलंक चौथ भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी, इस दिन पुरुषों को सिंजारा भेजा जाता है। अब कौन से पुरुषों को? कहीं आप समझ लो 60 साल 70 साल के पुरुष को भी नहीं, जिसकी सगाई हो गई है या जिसकी अभी अभी शादी हुई हो उसे सिंजारा भेजा जाता है। उसके लिए भी श्रृंगार सामग्री होती है, जरूरी थोड़ी लिपस्टिक चिपस्टिक ही हो। तो पुरुषों के लिए सिंजारा गणेश चतुर्थी के दिन, और इस दिन दर्शन चंद्रमा के नहीं किए जाते, इसलिए इसे हम कलंक चौथ के नाम से भी जानते हैं। वहीं इसे चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है, और इस दिन चंद्रमा के दर्शन शुभ नहीं माने जाते। बच्चों का त्योहार है, और चतुर्थी के दिन राजस्थान में बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। मोती डूंगरी जयपुर में भी होता है। तो सबसे बड़ा मेला लगता है
रणतिया गणेश जी, त्रिनेत्री गणेश जी, रणथंभौर सवाई माधोपुर। त्रिनेत्री गणेश जी है। तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक नेत्र है। ये गणेश जी अग्र पूज्य देवता हैं। माता पिता का चक्कर पृथ्वी का लगाने के लिए कहा और इन्होंने माता पिता के लगा लिया था, बुद्धि के देवता, इसलिए अग्र पूज्य हैं ये। इनके आपको पता है ना, सिर काट देने के कारण हाथी का मुंह लगाया था, तो गजरूप जब धारण किया था ना, तो सब लोग इनकी वापस जीवित होने की खुशी में खुशियां मना रहे थे। तभी चंद्रमा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो ऐसे कहते हैं कि इन्होंने श्राप दिया था, बिल्कुल ब्राइटनेस थी चंद्रमा में कि आज से तू काला हो जाएगा। तब उसने क्षमा मांगी और सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होने का वरदान दिया है। इसलिए बोलते हैं कि कलंक चौथ, इस दिन जो इस चंद्रमा का दर्शन करता है उसे किसी भी एक बदनामी का सामना करना पड़ता है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसे कलंक चौथ भी कहते हैं। बाकी चतुर गणेश जी की चतरा चौथ मनाई जाती है। गणपति बाबा मोरिया, ये पुरुषों के सिंजारा इस दिन भेजा जाता है। तो गणेश जी का क्या करेंगे इस दिन? स्थापना होती है घरों में, इनका विसर्जन भी होगा। आगे देखते हैं विसर्जन किस दिन होगा। तो ये गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का विशेष लोक पर्व है। ये क्यों है? बाल गंगाधर तिलक ने 1893 की बात है, महाराष्ट्र में ये अंग्रेजों के खिलाफ जन चेतना के लिए एक ऐसा माध्यम बनाया था कि कोई त्योहार हो जिसपे सब भीड़ इकट्ठी हो। तो तभी से ये महाराष्ट्र का एक लोक पर्व बन गया, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र का तो है ही स्पेशली, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में इसे मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे के त्योहारों में आप देखें, हरतालिका तीज के बाद, गणेश चतुर्थी के बाद ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी के दिन क्या होता है? माहेश्वरी समाज, लिख लें भले ये लाइन, माहेश्वरी समाज के लोग इस दिन रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। लिख लीजिए, माहेश्वरी समाज के लोग इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, ऋषि पंचमी। ये पर्व ऋषि पंचमी जाने अनजाने में हुए पापों के प्रक्षालन के लिए क्षमा मांगते हुए ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन हल चली हुई या हल चलाने से जिन खाद्य वस्तुओं का उत्पादन हुआ हो उसका सेवन नहीं किया जाता है। किस दिन? ऋषि पंचमी के दिन। तो ये थी ऋषि पंचमी। वहीं राधाष्टमी, राधा जी का जन्मोत्सव है। राधा गोरी है, देखो गोरे पक्ष में आई है। और हमारे राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है किशनगढ़ में सलेमाबाद, जहां कृष्ण और राधा को युगल स्वरूप में पूजा जाता है। और उसी रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद किशनगढ़ में इस दिन मेला भरा जाता है, राधाष्टमी। तेजादशमी, तेजा जी को तो खूब आनंद से देवताओं में पढ़ेंगे डिटेल, लेकिन ये तेजा जी का ये दिन भाद्र शुक्ल दशमी खूब जगह जगह धार्मिक आयोजन के रूप में मनाया जाता है, बड़ी आस्था से। तेजादशमी, इसकी डिटेल हम तेजा जी के समय पढ़ेंगे लोक देवताओं के चैप्टर में। तो भाद्र शुक्ल दशमी तेजादशमी है। इसी दिन खेजड़ली मेले का आयोजन भी है। अमृता देवी वाली कहानी वो हम आगे ज्योग्राफी में वन वाले टॉपिक में खूब डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ त्योहारों के बीच में दूसरी कोई कहानी गिच पिच करने से मुझे ऐसा लगता है कि ना तो इसके रहेंगे ना उसके रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे, आप ऐसा नहीं सोचें तेजा जी के बारे में नहीं बताया और किसी मेले के बारे में नहीं बताया। मेले अपन अलग से त्योहार पढ़ेंगे, क्योंकि मेले का मैंने आपको एक चैप्टर अलग लिखाया है। तो यहाँ केवल प्योर त्योहार रहने दीजिए, है ना। तो तेजादशमी है। तो देव जुलनी 11, आगे है देव जुलनी
ग्यारस। अब देव झुलनी ग्यारस इस देव झुलनी ग्यारस को जल झुलनी ग्यारस भी बोलते हैं। जल झुलनी ग्यारस और इसे डोल ग्यारस भी बोलते हैं। लिख लीजिए आप ये नाम। और इसे परिवर्तनीय ग्यारस, क्योंकि भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं ना, इसलिए। इसे ही वामन ग्यारस, राजा बलि इसी रूप में पूजन करते हैं, वामन अवतार के रूप में, वामन ग्यारस। और राम रेवड़ी भी इसे ही कहा जाता है। उतार लीजिए आप ये सब नाम। तो ये देवझुलनी ग्यारस बहुत उमंग और उल्लास के साथ राजस्थान में मनाई जाती है। इसे राम रेवड़ी भी कहते हैं। ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है कि राम रेवड़ी की सवारी में किस भगवान की पूजन की जाती है। तो जो देवझुलनी ग्यारस के दिन भगवान की झांकी निकाली जाती है वो देवता होते हैं भगवान कृष्ण, ठाकुर जी की प्रतिमा। तो यहाँ राम जी ना करें, कृष्ण भगवान की। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने जलवा पूजन की थी, कृष्ण भगवान के कपड़े बदले थे, इसीलिए ये उस स्मृति में भी मनाया जाता है। तो यहाँ जो पूज्य देवता हैं, जिसकी बेवाण में, लकड़ी का बेवाण जिसको हम लोक कला में पढ़ेंगे आगे, बेवाण किसे कहते हैं, तो उसमें जिसकी प्रतिमा निकाली जाती है धूमधाम से, वो है ठाकुर जी की प्रतिमा या कृष्ण की प्रतिमा। ठीक है। अब हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी के दिन इसे पुरुषों का व्रत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पुरुषों का व्रत, देखते हैं। और इस दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी अनंत कहलाती है स्थानीय भाषा में। इस दिन पुरुषों का व्रत इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पुरुष जो भी व्रत करते हैं उसका उद्यापन इसी दिन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन उद्यापन के बिना कोई भी व्रत का संकल्प अधूरा ही रहता है। जब हम किसी व्रत का संकल्प लेते हैं तो उसे विधि नियम पूर्वक करते हैं और कठोरता से उन नियमों का पालन करते हैं। और जब उद्यापन एक बार कर देते हैं तो उतनी कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता नियमों की नहीं रहती। तो पुरुष उद्यापन कब करते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन, इसलिए इसे पुरुषों का व्रत भी बोला जाता है। और इसी दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम से किया जाता है। क्यों? पौराणिक कथा की माने तो भगवान गणेश जी को महर्षि वेदव्यास जी जब महाभारत की कथा सुना रहे थे लगातार 10 दिन तक, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली व्यास जी ने, और गणेश जी ने सुनते सुनते उनको लिखना शुरू किया। 10 दिन तक सोए नहीं, अथक लगातार लिखते ही रहे। 10वें दिन जब गुरु जी ने आंख खोली तो गणेश जी को बुरे हालत में देखा, थके हुए, और शरीर का तापमान बहुत बढ़ा हुआ था। टेम्परेचर उस समय हाई हो गया था उनके शरीर का, इसलिए उन्हें वो पास के सरोवर में नहलाने के लिए ले गए, ताकि पानी डाला उनके ऊपर खूब, ताकि टेम्परेचर में क्या आए, कमी आए। उसी याद में आज भी हम गणपति बाबा मोरिया विसर्जन करने ले जाते हैं। गणेश महोत्सव जहां महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, विसर्जन भी किया जाता है मुंबई में, वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी इसका विसर्जन बड़े धूमधाम से गंभीरी नदी में किया जाता है। तो यह है अनंत चतुर्दशी का त्योहार। वहीं श्राद्ध पूर्णिमा, हाँ बिल्कुल, हिंदुओं में देवलोक हुई आत्माओं का
आत्माओं के लिए तर्पण किया जाता है, पूजा करके आत्मिक शांति के लिए भी प्रार्थना की जाती है। वो हमारे लिए 16 दिन का एक श्राद्ध पक्ष होता है और ये आश्विन महीने में होता है, जो अगला महीना आने वाला है आश्विन। इसके पहले पक्ष के जो 15 दिन है वो, अब यदि आप सुनिए, कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो या तो 1 से 14 दिन के बीच में ही दिन होते हैं, चाहे वो कृष्ण के हो चाहे शुक्ल के हो, या फिर 2 तिथियां अमावस या पूर्णिमा। तो यदि हम 1 से 14 दिन वाले लेते हैं तो यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं इसी पक्ष में, और जिसकी मृत्यु अमावस्या को हुई वो भी यहाँ पूज लिया जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु पूर्णिमा को हुई उसके लिए यदि हम यहाँ की पूर्णिमा का इंतजार करेंगे तो 1 महीना हो जाएगा। इसीलिए आश्विन शुरू होने से पहले ये जो भाद्र महीने का लास्ट दिन है पूर्णिमा, इसी को श्राद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो ये हमारे 16 दिन के श्राद्ध माने जाते हैं। तो ये थे हमारे भादवे महीने के त्योहार। पढ़ तो लिए मैडम? बिल्कुल पढ़ लिए, समझ में भी आए, लेकिन आज हम थोड़े बोर हो रहे हैं क्योंकि इतने सारे त्योहार है और हमें याद तो हुए ही नहीं। क्या ऐसा मैं ही सोच रही हूं केवल, या आपको भी महसूस हो रहा है? कंजूस हो आप सब, कोई कमेंट्स करके वापस मेरी बातों का जवाब नहीं देते। अगर जवाब दो तो ये तो क्या, पूरा राजस्थान आपको टिप्स पर बादशाह बन जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिए, आई प्रॉमिस यू, एक भी सवाल राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी एग्जाम में पढ़े हुए इन त्योहारों की क्लासेज में से बाहर नहीं है। और बशर्त अगर जिसने कंटिन्यूस इन क्लासों को लिया है और जिस रीति से मैंने पढ़ाया उसी रीति से आप पढ़े हैं सभी त्योहारों को, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। किसी भी लड़के को, किसी भी विद्यार्थी को कहीं किसी बाजार में जाके गाइड लेने की, कोई किताब लेने की किसी की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी टीचर उन्हीं चीजों को पहले पढ़ता है जो ऑथेंटिक होती है। ये सारे प्रश्न जो जो यहाँ पर परीक्षा में पूछे जाएंगे इन त्योहारों में से, आप सबको चुटकियों में याद होंगे। कहीं किसी गाइड को दूसरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस आप क्लास को नियमित रूप से लीजिए, मन से लीजिए। यदि आपको वो दर्द महसूस है तो कि मैं पॉइंट 1 से रह गया, रहते हैं ना, तो राजस्थान में तो मैं आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगी, चाहे वो एग्जाम आरएस की हो, पुलिस की हो, पटवार की हो, एसआई की हो, आईएन की हो, जेएन की हो, जलदाय विभाग की हो, विद्युत विभाग की हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हो, लाइब्रेरियन की हो, आईए की एग्जाम हो या कॉलेज लेक्चरर्स की एग्जाम हो, टीचर्स की हो, नो, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आप बिल्कुल बने रहे मेरे साथ, स्टे विथ मी रेगुलर। अब आप इन त्योहारों को देखिए याद कैसे करना है, तो चलते हैं स्टोरी की बात पे। भादवे महीने को याद करने के लिए आपको एक बार सावन के महीने में जाना पड़ेगा। बोलिए चलेंगे? तो चलते हैं। यहां सावन और यहां सिर्फ बलि दूसरा पक्षी लिख लेते हैं अपन तो, क्योंकि यही जरूरी है। वैसे यहाँ क्या था, 5, 9, 11, 15, 3, 15। अब जैसा मैं बोलने के लिए कहूंगी वैसा बोलेंगे तो त्योहार भी याद हो जाएंगे। कैसे? सावन महीने के त्योहारों को देखिए, तीज आ रही है ना, यहाँ पे भी तीज है और यहाँ पे भी तीज है। कितनी तीज दिख रही है बोर्ड पे? 3। तो भादवे का महीना जब आता है तो हमको तो और कुछ याद रह नहीं रहे, जन्माष्टमी जरूर याद रहती है ना। तो भादवे के महीने में जन्माष्टमी जब आती है तो जहां जहां कृष्ण वहां वहां राधा, या मैं यूं कहूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जहां जहां राधा वहां वहां कृष्ण। राधे राधे श्याम मिला दे, है ना। तो यहाँ कृष्ण काले हैं इसलिए काले पक्ष में है, राधा गोरी है इसलिए गोरे पक्ष में है, उजाले में है, शुक्ल पक्ष में है। तो आप देखिए यहाँ इन त्योहारों को याद करने के लिए सबसे पहले 3 देखो आप। ये छोटी तीज थी, ये गोरी थी,
इसलिए गोरे पक्ष में है। लेकिन शादी इसकी पहले हुई क्योंकि ये गोरी थी, पसंद कर लिया, जयपुर में शादी हो गई। बची कौन? बड़ी। कैसी थी? काली। तो बची हुई इसके बाद ही तो आएगी बड़ी। तो लगते ही भादवे की जो तीज आएगी वो बड़ी तीज होगी, कृष्ण पक्ष में आएगी, इसलिए काली है और बूंदी में मनाई जाती है। बड़ी तीज के बाद 3 के बाद 6, 8 देखिए हल, छठ और अष्टमी। जैसे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, वैसे ही कान्हा जी चले ना बलराम के बिना। दाऊ भैया के बिना नहीं चलते कान्हा जी, तो दाऊ भैया यदि कान्हा को 8 तारीख को आप लाए हैं तो बलराम जयंती ऑटोमेटिकली आपको हल छठ ही दिमाग में आएगी। ये सबके पहले से प्रत्यय सेट है माइंड में। तो छठ 3, 6, 8 ये वैसे भी आपको ध्यान थे त्योहार। 8 तारीख के बाद देखिए 9 तारीख गोगा नवमी। अब आप यहां से कहानी को सुनिए। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने के बाद में पूरी दुनिया में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, मैं कहूं पूरे भारत में, तो सबसे पहले हम तो राजस्थान में ही बुलाएंगे ना, और राजस्थान में ये अनाउंसमेंट हो जाए कि भगवान कृष्ण आने वाले हैं हमारे राज्य में। भगवान कृष्ण तो बहुत कैबिनेट मिनिस्टर है, वो जब आएंगे तो बताइए आप उनको लेने भी कौन जाएंगे? जो जिस लेवल का व्यक्ति होता है वो उसी मेहमान को रिसीव करने जाता है। यदि कोई मंत्री आता है हमारे राज्य में तो हमारे यहाँ का मंत्री उनका स्वागत करने जाता है। कोई सिंगर आता है तो हमारे यहाँ का सिंगर जाता है। कोई खिलाड़ी आता है तो हमारे यहाँ का खिलाड़ी जाता है। वैसे ही यदि भगवान आ रहे हैं तो हमारे यहाँ के भगवान जाएंगे, लोकल भगवान जाएंगे। तो हमारे यहाँ हमने गोगा जी को कहा, गोगा जी यू गो टू रिसीव लॉर्ड कृष्णा। भगवान आए, आते ही सबसे पहले किसको कहा? गो 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 गोगा जी। भगवान कृष्ण 8 को लेने के लिए तुरंत 9 को गोगा नवमी। और गोगा नवमी के बाद ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं, जैसे नेता करते हैं ना, कहाँ चलना चाहिए, किस रास्ते से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ मीटिंग करेंगे। वैसे ये दोनों देवता बात कर रहे हैं। तो गोगा जी ने कृष्ण भगवान से पूछा, बताइए भगवान कहाँ चलना पसंद करेंगे आप सबसे पहले? तो भगवान ने कहा कि मुझे तो मेरे आदिवासी भक्तों के पास ले चलो, वो मुझे बड़ा प्यार से याद करते हैं। और आदिवासी ज्यादातर कहाँ रहते हैं? दक्षिणी राजस्थान में। तो उन्होंने जैसे इशारा दिया तो चलो भाई, गोगा जी ने गाड़ी मोड़ ली। कहाँ? दक्षिणी राजस्थान, यूं मान लीजिए उदयपुर में। तो जैसे ही गाड़ी उधर घूमी उनको फोन कर दिया पहले ही कि बिल्कुल बड़े राजा पधार रहे हैं। और हम होते उनकी जगह तो क्या करते? शिकायत की लिस्ट रख लेते। एग्जाम समय पे नहीं होती, ये सवाल के 2-2 आंसर दे दिए, वो फॉर्म भरा करके भूल गए, तिथि नहीं देते, ये वो सारी शिकायतों की लिस्ट हो जाती। लेकिन जैसे ही भीलों को, आदिवासी भीलों को ये बात पता चली कि भगवान कृष्ण हमारे यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने कोई शिकायत की लिस्ट तैयार नहीं की, उनके स्वागत में गौरी डांस किया। और गौरी डांस देख करके भगवान कृष्ण को इतना आनंद हुआ कि बस इस 10 को देख के तो ऐसा लगा कि बस गोगा जी का शासन बहुत अच्छा है, सब लोग गोगा जी से खुश हैं, मुझसे तो कुछ मांगा ही नहीं। दे आर डांसिंग एंड दे आर हैप्पी। ये किसी चीज की कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, मैं खुश हूं। अब मुझे पूरे राजस्थान में कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। यदि मेरे आदिवासी भाई इतने खुश हैं तो और लोग तो होंगे ही। चलो गोगा जी आगे बढ़ते हैं। तो आदिवासियों के बाद में जैसे ही आगे जाते हैं वो, तो आगे जाने के लिए तो हम एयरपोर्ट पे छोड़ दें। उदयपुर का एयरपोर्ट क्या कहलाता है? डबोक हवाई अड्डा, राणा प्रताप। वहां चल रहे हैं तो सब चल रहे हैं। एक दिन का तो टाइम लगा ना उनको डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर घूमने में। 10 तारीख के दिन आए थे, 11 को वहीं रुके, 12 को चलो। तो सब लोग गए, बछड़े भी गए, सारे बच्चे भी गए। जाते जाते सब ने किया, कृष्ण भगवान ने कहा बाय बाय बच्चों, बाय बाय बछड़ों। कर रहे हैं ना बाय बाय बछड़ों? कैसे? बछड़ों, बच्चों की पूजन, बछड़े की पूजन याद रहेगी। बाय बारस, बाय बाय बछड़ों। बस चले गए और हम वापस अपने स्थान पे आ जाते हैं। अमावस, जहां भगवान कृष्ण हैं वहां
सती तो होगी ना, वहां देवता ही तो होंगे। तो सती अमावस वही है जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ गोगा जी है। अब बोर्ड की तरफ मत देखिए, त्योहारों को सेट कीजिए माइंड में। अरे भादवे महीने में तो सावन से भादवा, सावन में छोटी, भादवे में बड़ी, लगते ही बड़ी तीज। जन्माष्टमी है तो कृष्ण चले ना बलराम के बिना, तो बड़े हैं एक दिन पहले हल छठ, तो बड़ी तीज, हल छठ, कृष्ण जन्माष्टमी हो गई। इसके बाद लेने गए गोगा जी, दोनों मिलके जाते हैं गौरी देखने। दे आर डांसिंग ना, भीलों की औरतें डांस कर रही है स्वागत में, तो कौन सा डांस? गौरी डांस 10 बस। और फिर एक दिन विश्राम करके बाय बाय बछड़ों बच्छ बारस। बोलो सारी सतियों, याद हुआ ना? बोल सकते हैं ऐसे 3 6 8 9 10 12 15। इट हैज टू बी डन अगेन एंड अगेन। किसी भी चीज को कंठस्थ करने के लिए बार बार तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी एक सहारा तो लग रहा ना, किस रीति से याद करना है। अब आइए, जहां जहां कृष्ण वहां वहां राधा है ना, तो यदि कृष्ण इस पक्ष में है तो राधा भी जरूर होगी। राधाष्टमी, राधा अष्टमी का त्योहार कैसे याद करेंगे इस पक्ष को? तो राधा सबसे पहले यहां आकर के इस बोर्ड को देख रही है। अच्छा, ऐसे करके ही देख रही। देखो, सावन में लोगों ने तीज मनाई, भादवे में कान्हा ने बड़ी तीज मनाई, तो फिर मैं राधा, मैं भी तीज मनाऊंगी। इस लाइन को ऐसे बोलनी है, और जैसा मैं कहूं ऐसा बोलेंगे। अब अपने अपने टेबल चेयर पे तो बैठे हैं ना कॉपी पेन लेके, तो ऐसे करो, ओहो, इस बोर्ड की तरफ देखते हुए करो, ओहो दुनिया ने मनाई छोटी तीज, कान्हा ने मनाई बड़ी तीज, तो मैं राधा हर तालिका तीज मनाऊंगी। ये तालिका बनाते रहो, इंडेक्स टेबल, हर तालिका तीज मनाऊंगी। जिसने ये एक्शन किया सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन हो रहा है ये कि ऐसे तालिका तीज, हर तालिका तीज मनाऊंगी। एक बार फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ। ओहो दुनिया ने मनाई छोटी तीज, कान्हा ने मनाई बड़ी तीज, मैं राधा हर तालिका तीज मनाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं, तो मना लो जी हर तालिका तीज। लेकिन सब लोग इकट्ठे हो गए राधा जी के पास में। राधा जी आप आई हो। कृष्ण भगवान अष्टमी को है तो राधा भी अष्टमी को है, बस वो कलर का फर्क है। तो राधा जी हमारा एक काम कर दीजिए ना। तो राधा बोली, हाँ हाँ बताओ क्या कर सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए। कि हमने कुछ समय पहले भगवान को सुलाया था, आप उनको झूला झुलाया ना। राधा ने कहा, ना बाबा ना, मैं तो ये काम करने वाली नहीं हूं। मैं जाऊं और कहीं जग जाए तो मेरी तो खैर नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगी, ये काम मैं नहीं कर सकती। तो सबने कहा, अरे डरते क्यों हो, 4-5 लोगों को साथ ले जाओ। अब तो 4-5 लोगों को आप साथ ले जाओ, तेज गति से जाके देवता को झुलाओ, देवता को झुला के आ जाओ, तेज गति से, तेजा गति से, तेजा गति से। 4-5 लोगों को साथ ले जाओ, आप तेज गति से जाके देवता को झुला के आ जाओ, जो अनंत विश्राम में सो रहे हैं, अनंत विश्राम में सो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए 4-5 लोगों को साथ ले जाओ। किन 4-5 लोगों को साथ ले जाऊं? हैं? कौन इंटेलिजेंट है ऐसे जो मेरे साथ जा सकते हैं? और वहां यदि सिचुएशन बिगड़ जाती है तो हु विल हैंडल? तब मीटिंग बैठी कि एक तो मनुष्यों में से ले जाओ और एक देवताओं में से ले जाओ। मनुष्यों में यदि किसी की प्योर बुद्धि चलती है, जहां पे ट्रैफिक जाम नहीं होता, तो वो ऋषि मुनि है। और तो ऋषि को ले जाएंगे हम। तो ऋषि नाम से आपके माइंड में पंचमी आएगा ना, पंचमी तो आएगा, ऋषि पंचमी। और देवताओं में से बुद्धि के देवता हैं गणेश जी, तो उनको ले जाएंगे साथ में। तो गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी,
और तेज गति से जा रहे हैं तो तेजादशमी, झुलाने जा रहे हैं तो देवजुलनी 11, अनंत में सो रहे हैं तो अनंत चतुर्दशी। बोलिए ना, इस महीने के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई या नहीं हुई? श्राद्ध यहीं से शुरू कर दें, श्रद्धा हो गई हो तो कर देते हैं। ये हो गई सिंपल। हाँ, थोड़े से कठिन है, कठिन है, मैंने माना कि ये थोड़े से कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि याद नहीं होते हैं। जो पहली बार पढ़ रहा है वो तो इन सबसे भी ज्यादा तेज निकल सकता है जो 10 बार पढ़ लिए, क्योंकि एक बार माइंड में सेट होने की जरूरत है। मैंने आपको इतना बड़ा विश्वास दे दिया कि आपको किसी भी गाइड को, किसी भी किताब को, किसी भी कहीं और क्लास लेने की जरूरत नहीं है त्योहारों के लिए। यहाँ इसी क्लास में पढ़े गए प्रश्न आपको परीक्षा में यूं चुटकियों में आंसर दिखाई देंगे। ठीक है, ये थे भादवे महीने के त्योहार। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आश्विन महीने के त्योहार। तब तक के लिए बाय। बने रहें, इसी तरह से याद करते रहें और आपका ढेर सारा प्यार हम पर दर्शाते रहें। यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। हैव ए नाइस डे। ओके, अलविदा।